गुड मॉर्निंग बच्चों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आ गए हैं आपके लिए लेकर मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाले न्यूज़ एंड क्विज़ को। तो क्या है, देखिए आज का सुविचार क्या है। आज का सुविचार, जहाँ चाह वहाँ राह। वेयर देयर इज़ अ वेल देयर इज़ अ वे। जहाँ आप चाह लेते हो कि हाँ हमें ये काम करना है, वहीं से आपको वहाँ की रास्ता, वहाँ का राह दिखना स्टार्ट हो जाती है। दिनांक 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार क्या है। तो अनुभाग मुख्य समाचार संदर्भ। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार किस विषय में है, आइए देखते हैं। वेस्ट एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब खेल जगत में भी दिखने लगी है। सुरक्षा हालातों को देखती हुई आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 6 मुकाबले फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार किस संदर्भ में थी। तो ईरान इजराइल जंग का खेलों पर असर, आईसीसी वर्ल्ड कप लीग 2 पर लगी रोक। अब क्या है राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार किस संदर्भ में है। मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को 6 बड़े फैसले किए। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कैबिनेट में 6 बड़ी चर्चाएं हुई। ये सभी फैसले करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के हैं। उन्होंने कहा इससे जल जीवन मिशन 2.0 मुद्रू एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने, पश्चिम बंगाल में संतरंगाजी में गड़कपुर तक चौथी रेलवे लाइन बनाना, सौथिया पाकुड़ चौथी लाइन, मध्य प्रदेश में बदनावर थांथली टिमरानी हाईवे को 4 लाइन में बनाना और जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद की तरफ जोड़ना शामिल है। तो राष्ट्रीय समाचार किस संदर्भ में थी। तो कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, जल जीवन मिशन 2.0 को मजदूरी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा, कनेक्टिविटी पर जोर के संदर्भ में। आगे क्या है राज्य समाचार। राज्य समाचार किस संदर्भ में क्या है राज्य समाचार। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। झारखंड में अलग अलग जिलों में 22 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। गरज चमक और बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में 13 मार्च से मौसम के साफ रहने का अनुमान है। तो किस संदर्भ में थी। तो झारखंड के आंधी बारिश के येलो अलर्ट। झारखंड में बारिश की संभावना है। अब क्या है खेल जगत। खेल जगत से क्या समाचार है। न्यूजीलैंड की कप्तान एमिलिया केर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने घरेलू श्रृंखला की शानदार शुरुआत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में एक मजबूत प्रदर्शन किया है। तो खेल समाचार के संदर्भ में थी। तो न्यूजीलैंड में एमिलिया केर ने महिला ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान शामिल किया। अब अगला है शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। WBJEE 2026 में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार खबर है। वेस्ट बंगाल जाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड WBJEEB ने 10 मार्च 2026 को WBJEE 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। किस संदर्भ में थी। तो WBJEE 2026 के लिए wbjeeb.nic.in पर आवेदन शुरू, डायरेक्टर लिंक से भरे अप्लाई। अब क्या है प्राथमिक स्तरीय प्रश्नोत्तर। दिनांक 11 मार्च 2026 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5। पहला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर। दूसरा है बूझो पहेली। तो क्या है पहेली। ना खाता ना पीता फिर भी दिन रात चलता। तो ना खाता ना पीता फिर भी दिन रात चलता क्या है, घड़ी। क्या है इसका उत्तर, घड़ी। घड़ी। अब आगे क्या है तीसरा नंबर प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पांचवा नंबर प्रश्न। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। अगला क्या है
उच्च प्राथमिक स्तरीय कक्षा 6 से 8। पहला नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो बी आर अम्बेडकर, बी आर भीमराव अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर। दूसरा नंबर प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से। हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र से है। तीसरा नंबर प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। चौथा नंबर प्रश्न, एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश रूस। पांचवा नंबर प्रश्न, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। प्रश्न नंबर 1, गंगा नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर में है? गंगोत्री। किस ग्लेशियर में है? तो गंगोत्री। दूसरा नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुई थी? तो 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में हुई थी। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। हमारे बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। चौथा नंबर प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। पांचवा नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6। इंस्पिरेशनल प्रेरक प्रसंग, इंस्पिरेशनल थीम क्या है ये? चलिए इसे देखते हैं। शीर्षक, मेहनत का फल। एक छोटे गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। गांव के लोग उसे कहते थे कि गरीब होने के कारण वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन राम ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज़ मेहनत से पढ़ाई करता रहा। कई बार उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद राम ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली और एक अधिकारी बन गया। अब वही लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। सीख क्या मिलती है इस कहानी से? मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर सपना पूरा किया जा सकता है। ठीक है, क्या है वर्ड ऑफ द डे? ऑप्टिमिस्ट, आशावाद। ऑप्टिमिस्ट, आशावाद। सेंटेंस क्या बनता है इससे? ऑप्टिमिस्ट हेल्प अस स्टे पॉजिटिव इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। हिंदी क्या है इसकी? आशावाद हमें कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। इसीलिए हमेशा हमें आशावाद होनी चाहिए। अपनी आशा को नहीं खोनी चाहिए, होप को नहीं खोनी चाहिए। आज महत्वपूर्ण दिवस क्या है? 11 मार्च, राष्ट्रीय कोविड-19 दिवस। राष्ट्रीय कोविड-19 दिवस। छात्र प्रतिज्ञा है, मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, जय झारखंड, धन्यवाद। तो ये रहा आज की समाचार, 11 मार्च दिन बुधवार की समाचार। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को लेकर के। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।